उस औरत ने जमीन से स्टील की एक तार उठाई, हाथों से उसे सीधा किया और सड़क के दोनों ओर खड़े बड़े पेड़ों से बांध दिया, ऊंचाई ठीक उसकी अपनी लंबाई के बराबर। इसके बाद वह पागलों की तरह जंगल की ओर दौड़ पड़ी। कुछ ही पलों में उसके पीछे एक मोटरसाइकिल आ लगी। औरत तुरंत झुक गई। उसका नाम शियाओ मेई था। वह एक बेहद कुशल वन्यजीव फोटोग्राफर थी। उस दिन वह नाव से इस जंगली इलाके में आई थी, जहाँ से प्रेरणा तलाशने के लिए। लेकिन अचानक दूर से आती दिल दहला देने वाली चीखें उसके कानों में पड़ी। वह आवाज का पीछा करते हुए आगे बढ़ी। पास पहुंचते ही वह सन्न रह गई। कुछ ताकतवर आदमी एक औरत को कोड़ों से बेरहमी से पीट रहे थे। उस भयानक दृश्य को देखकर शियाओ मेई को उल्टी आ गई। खतरे को भापते हुए वह वहाँ से भाग जाना चाहती थी, लेकिन थोड़ी हिचक के बाद उसने रुकने का फैसला किया। वह मुड़ी, कैमरा निकाला और उस अपराध को रिकॉर्ड करने लगी। तभी एक सफेद चितकबरा कुत्ता उसे देख लेता है। शियाओ मेई तुरंत नदी की ओर दौड़ती है, नाव पर चढ़ती है और घबराहट में वहाँ से निकल जाती है। वह अपनी गाड़ी तक पहुँचती है, तेजी से कस्बे जाती है और जो कुछ उसने देखा था सब पुलिस को बता देती है। फिर वह कार में लौटकर कैमरे से सबूत देखने लगती है। अचानक उसकी कार को एक टो ट्रक उठाकर ले जाता है। शियाओ मेई लगातार हॉर्न बजाती है, लेकिन ट्रक रुकता नहीं। वह मोबाइल से पुलिस को कॉल करना चाहती है, मगर कोई नेटवर्क नहीं। इस तरह टो ट्रक उसे एक अनजान दिशा में ले जाता है। कुछ ही देर में वे एक अजंती फार्म हाउस पहुंचते हैं। शियाओ मेई को कार समेत एक गोदाम में बंद कर दिया जाता है। चारों ओर खड़े उन बदनीयत आदमियों को देखकर उसे समझ आ जाता है कि उसकी हालत बेहद खतरनाक है। वह कैमरा सौंपकर खुद को छोड़ देने की पेशकश करती है, लेकिन दाढ़ी वाला आदमी जरा भी नहीं पिघलता। वह एक खेल सुझाता है, अगर शियाओ मेई जीत गई तो वह आजाद हो सकती है। मगर शियाओ मेई सीधे नियम नहीं मानती। वह पिस्तौल उस औरत ने जमीन से स्टील की एक तार उठाई, हाथों से उसे सीधा किया और सड़क के दोनों ओर खड़े बड़े पेड़ों से बांध दिया, ऊंचाई ठीक उसकी अपनी लंबाई के बराबर। इसके बाद वह पागलों की तरह जंगल की ओर दौड़ पड़ी। कुछ ही पलों में उसके पीछे एक मोटरसाइकिल आ लगी। औरत तुरंत झुक गई। उसका नाम शियाओ मेई था। वह एक बेहद कुशल वन्यजीव फोटोग्राफर थी। उस दिन वह नाव से इस जंगली इलाके में आई थी, जहाँ से प्रेरणा तलाशने के लिए। लेकिन अचानक दूर से आती दिल दहला देने वाली चीखें उसके कानों में पड़ी। वह आवाज का पीछा करते हुए आगे बढ़ी। पास पहुंचते ही वह सन्न रह गई। कुछ ताकतवर आदमी एक औरत को कोड़ों से बेरहमी से पीट रहे थे। उस भयानक दृश्य को देखकर शियाओ मेई को उल्टी आ गई। खतरे को भापते हुए वह वहाँ से भाग जाना चाहती थी, लेकिन थोड़ी हिचक के बाद उसने रुकने का फैसला किया। वह मुड़ी, कैमरा निकाला और उस अपराध को रिकॉर्ड करने लगी। तभी एक सफेद चितकबरा कुत्ता उसे देख लेता है। शियाओ मेई तुरंत नदी की ओर दौड़ती है, नाव पर चढ़ती है और घबराहट में वहाँ से निकल जाती है। वह अपनी गाड़ी तक पहुंचती है, तेजी से कस्बे जाती है और जो कुछ उसने देखा था सब पुलिस को बता देती है। फिर वह कार में लौटकर कैमरे से सबूत देखने लगती है। अचानक उसकी कार को एक टो ट्रक उठाकर ले जाता है। शियाओ मेई लगातार हॉर्न बजाती है, लेकिन ट्रक रुकता नहीं। वह मोबाइल से पुलिस को कॉल करना चाहती है, मगर कोई नेटवर्क नहीं। इस तरह टो ट्रक उसे एक अनजान दिशा में ले जाता है। कुछ ही देर में वे एक अजंती फार्म हाउस पहुंचते हैं। शियाओ मेई को कार समेत एक गोदाम में बंद कर दिया जाता है। चारों ओर खड़े उन बदनीयत आदमियों को देखकर उसे समझ आ जाता है कि उसकी हालत बेहद खतरनाक है। वह कैमरा सौंपकर खुद को छोड़ देने की पेशकश करती है, लेकिन दाढ़ी वाला आदमी जरा भी नहीं पिघलता। वह एक खेल सुझाता है, अगर शियाओ मेई जीत गई तो वह आजाद हो सकती है। मगर शियाओ मेई सीधे नियम नहीं मानती। वह पिस्तौल